हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन फ्री पढ़ाई ट्री। ये हमारा यूट्यूब चैनल है और मैं हूँ विजयश्री राठौर। मैं एक अनअकैडमी एजुकेटर भी हूँ। मैं वहाँ पे आरपीएससी कैटेगरी के लिए ऑलरेडी पढ़ा रही हूँ। अगर आपको लास्ट मंथ्स के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखने हैं तो वहाँ मैंने स्पेशल क्लासेस कंडक्ट करी है। वो बिल्कुल फ्री है, आप उन्हें रिकॉर्डेड है, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। बाकी हम डे टू डे बेसिस पे यहाँ पर डेली डोज डिस्कस करेंगे, जहाँ पे आपको क्वेश्चंस बायलैंग्वेज फॉर्म में अवेलेबल होंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल होंगे। और अगर बाकी की अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे अनअकैडमी का जो ये नीचे गिवन लिंक है, आप मुझे इस पर फॉलो कर सकते हैं। अब हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन की हमारी बात करते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है डैश लॉन्च्ड A+A कोविड-19 टेस्टिंग सोल्यूशन टू डिटेक्ट कोरोना वायरस इन लेस देन 5 मिनट्स। मतलब किसने 5 मिनट से कम समय में कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए AA+ कोविड-19 परीक्षण समाधान लॉन्च करा है। तो ये चारों ऑप्शन आपके पास में गिवन है, आपको इन चारों में से बताना है। माई लैब्स, जेनेरिक प्राइवेट लिमिटेड, ESDS सॉफ्टवेयर सोल्यूशन या फिर DRDO। इन चारों में से आपने बताना है कि 5 मिनट से कम में कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने का जो लॉन्च करा है टेस्टिंग सोल्यूशन, वो इन चारों में से किसने करा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है ESDS सॉफ्टवेयर सोल्यूशन ने ये किट लॉन्च करा है। ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो IT सोल्यूशन प्रोवाइडर है ESDS सॉफ्टवेयर सोल्यूशन, ठीक है, उसने AA+ कोविड-19 टेस्टिंग किट सोल्यूशन डेवलप करा है वहाँ पे, जिससे कि आप 5 मिनट से कम समय में कोरोना वायरस का पता लगा सकते हो। ये कैसे काम करता है, ये चेस्ट का एक्सरे लेके फिर उस पर काम करता है। AA+ कोविड-19 टेस्टिंग सोल्यूशन हैज़ बीन डिजाइंड इन अ वे दैट कैन इंडिकेट वेदर द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 इन लेस देन 5 मिनट्स। एक्सरे से पता चलेगा, वो डिटेक्ट करेगा। ठीक है, AI इनेबल्ड टूल है ये। तो उससे कि क्या होगा कि लेस देन 5 मिनट्स में पता चल जाएगा कि आपको कोरोना वायरस से आप इन्फेक्टेड हैं या नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इसरो हैज़ डायरेक्टेड द स्टार्टअप्स टू डेवलप टूल्स एंड मशीन्स फॉर, मतलब कि इसरो ने स्टार्टअप को डैश के लिए टूल और मशीन विकसित करने का निर्देश दिया है। मतलब जो इसरो है तो स्टार्टअप को किसके लिए, मतलब कौन से इन चारों में से मिशन के लिए टूल और मशीन विकसित करने के निर्देश दिए हैं अभी, क्योंकि अभी आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, तो कंपनीज़ के पास में थोड़ा काम कम हो गया है। तो इन चारों मिशन में से कौन सा वो मिशन है जिसके लिए स्टार्टअप कंपनीज़ को टूल्स और मशीन्स को विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो इसका आंसर है गगनयान मिशन, डी ऑप्शन। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इंडियाज स्पेस एजेंसी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म देख लीजिएगा। ठीक है, हैज़ डायरेक्टेड द स्टार्टअप्स टू डेवलप टूल्स एंड मशीन फॉर द मेड इन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट गगनयान 1 मिशन के लिए करा गया है। ISRO focuses to potentially help them build products and solutions that they can exploit commercially. The move is expected to open up opportunities for new types of companies to come up in India. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाउ मेनी स्टार्टअप्स हैज़ इसरो आइडेंटिफाइड टू डेवलप लोकली एट लोअर कॉस्ट फॉर यूज़ इन इट्स गगनयान मिशन। मतलब कितने स्टार्टअप ने अपने गगनयान मिशन में उपयोग करने के लिए कम लागत पर स्थानीय स्तर पर विकसित करने के लिए इसरो की पहचान की है। मतलब जो टूल्स वो बना रहे हैं कम लागत पर गगनयान मिशन, कितने टोटल वो स्टार्टअप्स थे जो इंक्लूड थे इस मिशन के अंदर। ठीक है, 5, 8, 12 और 17, तो टोटल थे 17। ठीक है, अभी amid lockdown ISRO has identified a set of 17 technology that to develop locally at lower cost for use in its गगनयान मिशन। ठीक है, 17 जो थे टोटल थे। ध्यान रखिएगा, नंबर कभी कभी फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच सोशल मीडिया रिसर्चर्स रिसेंटली फाउंड ए न्यू स्पीसीज फंगाई। ठीक है,
जो फंजाई है, किस सोशल मीडिया ने शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक कवक की एक नई प्रजाति को खोजा है और कहाँ खोजा है? सोशल मीडिया पे खोजा है। इन चारों में से आपको बताना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और स्नैपचैट, इन चारों में से बताना है कि कहाँ पर एक जो है वो कवक की नई प्रजाति खोजी गई है। तो वो जो सोशल मीडिया है वो है ट्विटर, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। रिसर्चर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनिग नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम ऑफ डेनमार्क डिस्कवर न्यू स्पीशीज ऑफ पैरासिटिक फंगस वाई ट्विटर से खोजी है इन्होंने, ठीक है। इसका नाम भी ध्यान रखिएगा, ट्रोग्लोमाइसिस ट्विटरी, ठीक है। इस ट्विटर के बाद में इनको मिली है तो इन्होंने ये नाम रखा है इसका, ठीक है। नाम इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द साइक्लोन दैट इज लाइकली टू हिट द कोस्ट ऑफ उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल ऑन May 20? मई 20 को, ठीक है, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के तटों के ऊपर एक साइक्लोन आने वाला है, काफ़ी न्यूज़ में भी है, ठीक है। इन चारों में से आपको नाम बताना है। न्यूज़पेपर अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो आपको एक बेसिक आइडिया होगा। A, B, C और D, मेरी, अम्फान, फानी और नैन्सी, ये चारों साइक्लोन्स के नेम हैं। तो अभी जो है 20 मई को किस साइक्लोन चक्रवात के आने की बात कही गई है? तो इसका आंसर है एम्फान यहाँ पे, ठीक है। तो होम मिनिस्ट्री स्टेटेड दैट साइक्लोन अम्फान विल लाइकली टू टर्न इनटू अ सुपर साइक्लोन स्टॉर्म बाय द इवनिंग ऑफ May 18 एंड विल हिट द कोस्ट ऑफ उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल ऑन May 20. Okay, the IMD had earlier informed that the storm has turned extremely severe over the Bay of Bengal. यहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट रहने वाला है इसका। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ डिसाइडेड टू प्रोवाइड वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी टीवी सेट्स टू COVID-19 पेशेंट्स। ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि जिससे लोग बोर भी नहीं होंगे और मतलब डिप्रेशन में भी नहीं जाएंगे। अगर उनको क्वारंटाइन सेंटर्स में रखा जा रहा है तो वो किसी से बात नहीं कर पा रहे, तो उनको वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटी दी जा रही है, ठीक है। तो इन चारों में से कौन सा एक वो स्टेट है जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है? यूपी, दिल्ली, MP और महाराष्ट्र, इन चारों में से आपको बताना है कौन सा वो स्टेट है, ओके। तो इसका जो आंसर है वो C है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश अथॉरिटीज़ ने डिसाइड करी है वीडियो कॉलिंग फैसिलिटीज़ और टीवी सेट्स फैसिलिटीज़, ताकि जो वहाँ पे मतलब ये इनिशिएटेड इंदौर के अंदर सबसे पहले हुआ था और ये सक्सेसफुल भी रहा, क्योंकि जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पेशेंट्स थे हॉस्पिटल्स के अंदर, वो थोड़ा डिप्रेशन और बोर्डम से बचाने के लिए उन लोगों को ये फैसिलिटीज़ दी गई है, ओके। अब हम कुछ जो अदर डिटेल्स हैं उनको यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। एक नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के बीच में एक बात आई थी, तो हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक स्वायत्त शासी निकाय नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने चैलेंज COVID-19 प्रतियोगिता के तहत कई विज्ञान और तकनीक आधारित नवोन्मेषी समाधानों की पहचान की है। इसके बारे में है कि COVID-19 महामारी से निपटने हेतु विचारों और नवीन्मेषणों को सामने लाने के लिए नवीनमेषी नागरिकों को शामिल करने हेतु 31 मार्च से 10 मई 2020 तक ये चलाया गया था, जिसके अंदर कि अगर आपने कोरोना से रिलेटेड कुछ भी डेवलप करा है और वो कैसे भी हेल्प कर सकता है हेल्थ सेक्टर को, तो यहाँ पे ये प्रोग्राम बेसिकली नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन उसके लिए था। NIF नए विचारों को मूर्त रूप प्रदान करना तथा उनका प्रचार प्रसार करने के लिए इंक्यूबेशन और परामर्श सहायता उपलब्ध करा रहा है। इस अभियान के तहत हाथ धोने के लिए पैर से संचालित किया जाने वाला एक उपकरण तथा सार्वजनिक स्थानों को सैनिटाइज करने के लिए नवोन्मेषी स्प्रेयर विकसित किए गए हैं। तो ये इस कार्यक्रम के दौरान विकसित करे गए थे। अभी एक और इम्पॉर्टेंट एक न्यूज़ थी, सिक्किम का भी 45वां स्थापना स्टेटहुड डे स्थापना दिवस मनाया गया था और ये मनाया गया था 16 मई 2020 को। तो 16 मई 1975 को सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था। सिक्किम पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। ये उत्तर और उत्तर पूर्व में चीन, भूटान, पूर्व में भूटान, पश्चिम में नेपाल और दक्षिण में वेस्ट बंगाल से घिरा हुआ है। मैं आपको मैप भी शो करूंगी इसके बाद में। वर्ष 1947 तक सिक्किम भारत का एक शाही राज्य था जहाँ चौग्याल का शासन था। 1947 में ब्रिटिश शासन के समाप्त होने के बाद सिक्किम को भारत
भारत द्वारा रक्षित कर दिया गया और भारत सरकार ने इसकी रक्षा, विदेश मामले और संचार का उत्तरदायित्व लिया। 1974 में क्या होता है, सिक्किम ने भारतीय संघ में सम्मिलित होने के प्रति अपनी इच्छा, तदनुसार भारतीय संसद द्वारा 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1974 लागू करा गया और इसके तहत सिक्किम को एक संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया। किंतु इससे सिक्किम के लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं हुई और 1975 में एक रेफरेंडम जनमत के दौरान, ठीक है, ये समाप्त करने के पक्ष में मत दिया। ठीक है, 22वां राज्य बन गया था सिक्किम भारतीय संघ का 1975 36 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1975 का, उसके प्रभावी होने के बाद 22वां राज्य बन गया था। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है सिक्किम के बारे में, डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा। अभी ये ध्यान रखिएगा, इसका स्थापना दिवस रिसेंटली मनाया गया है, तो ये न्यूज़ में रह सकती है चीज़ें। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये मैंने मैप शो करा है, यहाँ पे सिक्किम देख सकते हैं और इसके आप पड़ोसी राज्य देख सकते हैं। मैप में आपको शो कर रही होगी यहाँ पे चीज़ें, ठीक है, राज्य भी देख सकते हैं और कौन कौन से कंट्रीज भी हैं वो भी देख सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रधानमंत्री ई विद्या की। भारत सरकार ने कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है और इसके अंदर मतलब 12 डायरेक्ट टू होम DTH चैनल, यानी कि 12वीं तक के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक चैनल छात्रों को घर में बैठे पाठ्यक्रम का वीडियो उपलब्ध कराएंगे। और जबकि देश के जो टॉप 100 हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे नए पाठ्यक्रम शुरू करे जाएंगे, जिससे अभी बेसिकली ये इसलिए करा गया है क्योंकि लॉकडाउन से जो है वो हमारी स्टडीज़ अफेक्ट नहीं हो। ओके, भारत सरकार छात्रों के भावनात्मक सुधार के लिए एक प्लेटफॉर्म मनोदर्पण शुरू करने की तैयारी कर रही है, जबकि नेशनल फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी मिशन जो है वो भी शुरू करा गया है। ठीक है, 12 नए जो DTH चैनल में 6 घंटे की पाठ्यक्रम सामग्री उपलब्ध होगी और 3 रिपीट टेलीकास्ट के साथ में सप्ताह के 24/7 डेज चलेंगे। ठीक है, और अवधि के दौरान लाइव इंटरैक्टिव सेशंस भी होंगे यहाँ पे, जिससे कि आपको इजी रहेगा। और सबसे बड़ा जो काम यहाँ पे किया है वो यूनियन HRD मिनिस्ट्री ने किया है ये काम। ऑपरेटर टाटा स्काई और एयरटेल के साथ में इन्होंने कोलैब करके ये स्टार्ट किया है और डिजिटली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो भी है वो भी बनाया है, जिससे कि जो दृष्टि और श्रवण बाधित, मतलब जिनको दिखाई सुनाई नहीं देता, उनके लिए भी सामग्री उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ में था कि प्राइम मिनिस्टर बने हैं रिसेंटली बेंजामिन नेतान्याहू। ठीक है, 5th टर्म है, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, नाम ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और टर्म कौन सा है? 5th है। कैपिटल इजराइल की जेरूसलम है और करेंसी इजराइल की है इजरायली शेकेल। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, दिल्ली पुलिस ने अभी रिसेंटली थर्मल कोरोना कॉम्बाट हेडगियर लॉन्च करा है। तो ये जो है ये किसके साथ कोलैब करा है इन्होंने? इंडियन रोबोटिक सोल्यूशन के साथ में। ठीक है, ये इसलिए लॉन्च करा गया है टू प्रोटेक्ट द फ्रंट लाइन कोरोना वायरस फ्रॉम कोविड-19। ठीक है, यूनिक इक्विपमेंट है, इनेबल्स द पुलिस पर्सनल टू डिटेक्ट टेम्परेचर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 10-15, मतलब 10 से 15 मीटर के डिस्टेंस पे भी जो है आप सामने वाले इंसान का टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कोरोना होने ना होने की आशंका जो रहती है वो कन्फर्म हो जाएगी। इससे जो पुलिस पर्सनल है उनके लिए भी एक थोड़ा सा सिक्योर रहेगा, क्योंकि अभी देख रहे हैं हम कितने सारे केसेस CRPF में भी आ चुके हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में भी आ चुके हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट में भी आ चुके हैं। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। थर्मल कोरोना कॉम्बाट गियर enables the frontline workers to scan people without coming in close contact with them in public areas such as hospitals, supermarkets and crowded areas। बेसिकली इसलिए बनाया गया है कि जो ये थर्मल कॉम्बाट हेडगियर है ये स्कैन करेगा। ठीक है, वो जो वर्कर्स होंगे वो स्कैन करेंगे क्लोज कॉन्टेक्ट्स यहाँ पे पब्लिक एरियाज़ में, जहाँ पे हॉस्पिटल्स में, सुपरमार्केट्स में या जो भी क्राउडेड एरिया होता है वहाँ पे करते हैं। It has also the facility to sending live imagery to a centralized control center. Along with this, the Delhi police has also launched थर्मल कोरोना कॉम्बाट ड्रोन, ये भी लॉन्च करा है। ये हेल्प करेगा रियल इमेज को देखने के लिए। ठीक है, डे विजन कैमरा के अंदर, और कंसिस्ट ऑफ अ लाउड स्पीकर फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शन देने के लिए भी ये यूज़ में आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेसन।
ये आज का हमारा लेसन था। अगर आपको पिछले मंथ की वीडियोस देखनी है तो आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मेरे पिछले वीडियोस की मंथली जो है वीडियोस पड़ी हुई हैं रिकॉर्डेड, तो आप वहाँ पे मुझे देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे डेली के डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे, तो प्लीज़ अगर आपको लेसन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है वो डे वाइज डेली प्रोवाइड हो सके, और मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।